तो चलिए फिर देखते हैं चेन रूल ऑफ जैकोबियन। चेन रूल फॉर जैकोबियन और कब कर सकते हैं? जब गिवन फंक्शन क्या होगा? कंपोजिट फंक्शन होगा। तो यह कंपोजिट फंक्शन मतलब जैकोबियन ऑफ कंपोजिट फंक्शन कैसे करना है? सपोज यह u v एक्स वाई के फंक्शन है, एन एक्स वाई आर थीटा का फंक्शन है। तो जैकोबियन u v क्या हो गया? कंपोजिट फंक्शन ऑफ आर थीटा। अगर जैकोबियन ऑफ कंपोजिट फंक्शन लिखना है मतलब u v इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ आर थीटा, मतलब यहाँ अगर आपको u v जैकोबियन ऑफ u v विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा मतलब जैकोबियन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, इस कंपोजिट फंक्शन का जैकोबियन आपको अगर सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ देखिए ये दो जैकोबियन का मल्टीप्लिकेशन रहेगा। जैकोबियन ऑफ u v विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, जैकोबियन ऑफ u v विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड टू जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा। नेक्स्ट, if u v w are functions of L m n and L m n are functions of x y z, तब आप क्या कर सकते हैं? इस u v w क्या हो गया? x y z का कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो जैकोबियन ऑफ u v w, जैकोबियन ऑफ u v w विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्स वाई जेड मतलब जैकोबियन ऑफ दिस कंपोजिट फंक्शन अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ता है? जैकोबियन ऑफ u v w, जैकोबियन ऑफ u v w विथ रिस्पेक्ट टू L m n इनटू जैकोबियन ऑफ L m n, जैकोबियन ऑफ L m n विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना पड़ता है? एक्स वाई जेड। ओके, तो ये अगर 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है, 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो उसके लिए जैकोबियन के लिए चेन रूल कैसे लिखना है ये हमने देखा। अब इसके ऊपर के कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स हम लेते हैं। एग्जांपल्स, if u equal to e raised to x into, suppose example, first example, e raised to x into cos y, v equal to e raised to x into sin y, and x equal to lr plus ms, y equal to mr minus l s, where l m are constants, then find Jacobian of uv with respect to r s. Then find Jacobian of uv with respect to r s. तो यह देखिए, यह आपको दिखाई दे रहा है. सपोज यहां मैं गिवन लिखता हूं, गिवन एज इट इज, गिवन फंक्शंस एज इट इज. u इक्वल टू क्या है, e रेज़ टू x cos y, v इक्वल टू क्या है, e रेज़ टू y sin y, x इक्वल टू क्या है, एल आर प्लस एम एस, एंड y इक्वल टू क्या है, एम आर माइनस एल एस. ऐसे फंक्शन है. तो यह u v देखिए, यहाँ पता चलता है u v किसके फंक्शन है, एक्स वाई के फंक्शन है. एंड एक्स वाई किसके फंक्शन है, एल एम तो कैसे है, एल एम तो कांस्टेंट है. एक्स वाई किसके फंक्शन है, आर एस के फंक्शन है. और आपको जैकोबियन कौन सा फाइंड करने के लिए बोला है, जैकोबियन ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू आर एस. मतलब यह क्या फाइंड करने के लिए बोला है, जैकोबियन ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू आर एस, मतलब जैकोबियन ऑफ कंपोजिट फंक्शन आपको सॉल्व करना है. इसके लिए क्या यूज करते हैं हम,
चेन रूल फॉर जैकोबियन। तो चेन रूल क्या होगा, जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू आर एस इस कंपोजिट फंक्शन के लिए चेन रूल क्या होगा, जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इनटू जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर एस, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर एस। तो हमें क्या करना है, तो हमें ये दो जैकोबियन सॉल्व करने हैं, ये दो जैकोबियन सॉल्व करने हैं सेपरेट और उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ लेना है। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू आर एस। सपोज ये हमारा इक्वेशन नंबर सपोज ये स्टार इक्वेशन, ओके, इसमें हम पुट करने वाला है। तो हम पहले ये जैकोबियन सॉल्व करना है, जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, ये जैकोबियन हमें पहले सॉल्व करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट लेना है, बाकी बाद में भी लेना है, डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल वाई। तो चलिए ये कैलकुलेशंस करते हैं, एक कैलकुलेशंस करना है, एक कैलकुलेशंस कर रहे डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल एक्स, यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। तो यू देखिए यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, तो cos y क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो e टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, e टू एक्स, तो यहाँ e टू एक्स cos y एज इट इज, देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, तो e टू एक्स कांस्टेंट रहेगा, उसके लिए e टू एक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट, सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू y चल रहा है इसलिए cos y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है। तो डेरिवेटिव ऑफ cos y विद रिस्पेक्ट टू y इज माइनस sin y, माइनस sin y। नेक्स्ट डेल v बाय डेल x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी यहाँ x है, x है यहाँ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, तो e टू x का डेरिवेटिव e टू x, sin y तो कांस्टेंट है, तो e टू x का डेरिवेटिव e टू x और sin y कांस्टेंट एज इट इज। देन नेक्स्ट डेल v बाय डेल y, डेल v बाय डेल y विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, तो sin y का डेरिवेटिव होगा e टू x कांस्टेंट एज इट इज, e टू x कांस्टेंट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ sin y इज cos y। तो ये डिटरमिनेंट का कैलकुलेशन आपको करना है, तो ये डिटरमिनेंट का कैलकुलेशन करते हैं, e टू x इंटू e टू x, e टू x बेस से में पावर की एडिशन होगी मल्टीप्लिकेशन में, cos y इंटू cos y यह होगा cos स्क्वायर y, ओके, यह माइनस साइन देते हैं, बाद में मल्टीप्लिकेशन, इस मल्टीप्लिकेशन कौन सा साइन आएगा, माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यह प्लस साइन होने वाला है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, e टू x इंटू e टू x, e टू 2x, ओके, e टू 2x इन ब्रैकेट e टू x और ये साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर y, माइनस माइनस प्लस होने वाला यहाँ, तो यहाँ e टू x कॉमन मिल रहा है, e टू x कॉमन, या क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला यूज करना है, क्या आता है 1, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, e टू 2x, जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई का आंसर क्या आ रहा है, e टू 2x। अभी नेक्स्ट जैकोबियन सॉल्व कर, ये तो सॉल्व किया, अभी ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करने के लिए जैकोबियन ऑफ क्या है, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर एस, फॉर्मूला है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, डेल एक्स बाय डेल आर, यहां आगे क्या लिखना है, डेल एक्स बाय डेल एस, ओके, नेक्स्ट वाई लेना है, भी वाई, डेल वाई बाय डेल आर, डेल वाई बाय डेल आर, डेल वाई बाय डेल एस, डेल एस, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का देखो, एक्स का फंक्शन क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू आर, ओके, एल एम कांस्टेंट इसमें और इसमें एल एम कांस्टेंट है, याद रखिए, तो विद रिस्पेक्ट टू आर ले रहे डेरिवेटिव, ओके, तो एल कांस्टेंट एज इट इज, या क्या होगा, एल कांस्टेंट एज इट इज, विद रिस्पेक्ट टू आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर क्या होगा 1, और एम कांस्टेंट है, और विद रिस्पेक्ट टू आर के लिए एस भी क्या होगा, कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव 0, तो सिर्फ एल आ रहा है। देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एस, विद रिस्पेक्ट क्या ले रहे हैं, एस, तो आर क्या होगा, कांस्टेंट, एल कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, एम कांस्टेंट है, और एस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस क्या होगा 1, ओके, ये एस है, एस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस क्या होगा 1, सिर्फ क्या रहेगा, एम। नेक्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू r,
विथ रिस्पेक्ट टू आर ले रहे हैं, तो आर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू आर क्या होगा 1, तो यह रहेगा यम। ओके, और माइनस एल एस क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू आर के लिए माइनस एल एस कॉन्स्टेंट होगा, तो इसलिए उसका डेरिवेटिव 0। ओके, नेक्स्ट डेल वाई बाय डेल एस, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एस, विथ रिस्पेक्ट टू एस ले रहे हैं तो क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू एस ले रहे हैं तो एस का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस कितना होगा 1, और यहाँ क्या रहेगा माइनस एल। और विथ रिस्पेक्ट टू एस के लिए आर क्या होगा कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट एम भी कांस्टेंट है, तो एम आर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कैलकुलेशंस किया, तो माइनस एल इंटू एल माइनस एल स्क्वायर, ये बीच में माइनस साइन देते हैं डिटरमिनेंट के लिए, एम इंटू एम क्या होगा माइनस एम स्क्वायर होगा, माइनस एम स्क्वायर। तो यह कैलकुलेशन आ रहा है माइनस इन ब्रैकेट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो हमने ये दोनों जैकोबियन सॉल्व किए, जैकोबियन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, जैकोबियन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, तो दोनों के आंसर्स यहाँ स्टार में पुट करने हैं। तो क्या आया इसका आंसर, जैकोबियन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई 2x इनटू जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर एक्स, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर एस, क्या कैलकुलेशन आ रहा है माइनस साइन इन ब्रैकेट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो इस जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू आर एस, जैकोबियन ऑफ कंपोजिट फंक्शन का आंसर मिल रहा है माइनस टू 2x इन ब्रैकेट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो इस टाइप का हमें ये जैकोबियन मिल रहा है, जैकोबियन चेन रूल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप का, if x equal to a into u plus v, y equal to b into u minus v, and u equal to r square cos 2 theta, v equal to r square sin 2 theta, then find Jacobian of xy with respect to r theta, then find Jacobian of xy with respect to r theta। तो चलिए फाइंड करते हैं। पहले गिवन क्या दिया है वो लिखते हैं। फर्स्ट गिवन फंक्शन, गिवन x इक्वल टू a इंटू यू प्लस v, y इक्वल टू b इंटू u माइनस v। ओके, x y are functions of u v, and you are given that u equal to r square cos 2 theta and v equal to r square sin 2 theta। और आपको जैकोबियन कौन सा फाइंड करना है, जैकोबियन फाइंड करना है जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा। लेकिन एक्स वाई फंक्शन आर थीटा के है क्या, डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए नहीं है, डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि एक्स वाई किसके फंक्शन है, यूवी, एंड यूवी किसके फंक्शन है, आर थीटा के। तो यहां हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई आर फंक्शंस ऑफ यूवी एंड यूवी आर फंक्शंस ऑफ आर थीटा, एंड वी हैव टू, एंड एक्स वाई आर देयरफॉर एक्स वाई आर कंपोजिट फंक्शंस ऑफ आर थीटा। अगर एक्स वाई का जैकोबियन विथ आर थीटा पूछ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, जैकोबियन ऑफ कंपोजिट फंक्शन हमें फाइंड करना है। तो जो कंपोजिट फंक्शन क्या है, एक्स वाई इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ आर थीटा। तो एक्स वाई का जैकोबियन विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा एक कंपोजिट फंक्शन है, तो उसका जैकोबियन फाइंड करने के लिए हमें ये चेन रूल यूज करना है। तो चेन रूल क्या है, बाय चेन रूल जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, दो जैकोबियन का मल्टीप्लिकेशन, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू
यू वी एंड जैकोबियन ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा। ओके, तो ये दोनों जैकोबियन का मल्टीप्लिकेशन लेने के बाद हमें मिलेगा जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा। तो फर्स्ट जैकोबियन हम सॉल्व करते हैं। जैकोबियन, फर्स्ट जैकोबियन सपोज एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू वी, विथ रिस्पेक्ट टू यू वी। तो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू वी, ये जैकोबियन फाइंड कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल एक्स बाय डेल यू, डेल एक्स बाय डेल वी, डेल एक्स बाय डेल वी। नेक्स्ट या क्या है? y है। ओके, या क्या है? y, डेल y बाय डेल यू, डेल y बाय डेल यू एंड डेल y बाय डेल वी। ओके, ये जैकोबियन है। नेक्स्ट अब यहाँ डेल एक्स बाय डेल यू, एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू यू लेना है, तो v क्या होगा? कांस्टेंट। v का पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, फिर ए यू रहेगा, या क्या रहेगा? a, और u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट क्या होगा? u 1। ओके, तो ए रहेगा कांस्टेंट। नेक्स्ट डेल एक्स बाय डेल वी, एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v, तो v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v क्या होगा? 1 होगा, u कांस्टेंट है उसके लिए, तो 0, तो a इंटू v, तो यहाँ क्या आएगा? a ही आएगा। ओके, नेक्स्ट डेल y बाय डेल यू, पार्शियल डेरिवेटिव y विथ रिस्पेक्ट टू u, विथ रिस्पेक्ट टू u क्या होगा? u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू 1 हो जाएगा, v तो उसके लिए कांस्टेंट होगा 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो b इंटू 1 b आएगा। डेल y बाय डेल v, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू v, तो b एज इट इज, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v चल रहा है, तो v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v कितना है? 1, तो -1 आएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v क्या होगा? 0, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू v के लिए u क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू v u का डेरिवेटिव 0 आएगा, और माइनस v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v कितना आएगा? -1, -1 इंटू b माइनस b आएगा कैलकुलेशन। तो अगर ये कैलकुलेशन सॉल्व किया, तो इसका आंसर आएगा -ab, और यहाँ क्या आएगा? -ab, तो इसका आंसर आएगा -2ab। ओके, कौन सा जैकोबियन मिल रहा है? जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू वी, इसका आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट हमें दूसरा जैकोबियन सॉल्व करना है, जैकोबियन ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा। तो सेकंड जैकोबियन, नाउ वी फाइंड जैकोबियन ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? डेल यू बाय डेल आर, डेल यू बाय डेल आर एंड डेल यू बाय डेल थीटा, डेल यू बाय डेल थीटा। नेक्स्ट डेल वी बाय डेल आर, डेल वी बाय डेल आर, डेल वी बाय डेल थीटा, डेल वी बाय डेल थीटा। चलिए फिर ये पार्शियल डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं। तो यहाँ डेल यू बाय डेल आर, यू देखिए u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r, तो सिर्फ r के फंक्शन के लेना है। cos 2 थीटा विथ रिस्पेक्ट टू r के लिए कांस्टेंट रहेगा, तो cos 2 थीटा एज इट इज, r स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r क्या होगा? 2r, एंड cos 2 थीटा एज इट इज। नेक्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के लिए r स्क्वायर क्या रहेगा? एज इट इज कांस्टेंट, सिर्फ cos 2 थीटा का डेरिवेटिव लेना है। cos 2 थीटा का डेरिवेटिव आएगा माइनस sin 2 थीटा, माइनस साइन आएगा, और थीटा का कोएफिशिएंट 2a, वो आगे मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट डेल v बाय डेल r, विथ रिस्पेक्ट टू r है, तो r का ही डेरिवेटिव लेना है। cos 2 थीटा उसके लिए क्या रहेगा? कांस्टेंट, v का ले रहे हैं ना, तो v फंक्शन को देखना है। डेल v बाय डेल r, विथ रिस्पेक्ट टू r चल रहा है, तो थीटा का फंक्शन एज इट इज sin 2 थीटा, और r स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2r। ओके, और नेक्स्ट डेल v बाय डेल थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लेना है v का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, तो उसके लिए थीटा का ही फंक्शन का लेना है। r स्क्वायर उसके लिए क्या होगा? कांस्टेंट होगा, r स्क्वायर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो sin 2 थीटा का डेरिवेटिव आता है विथ रिस्पेक्ट थीटा, क्या आता है? cos 2 थीटा, और आगे क्या करना है? 2 मल्टीप्लाई करना है। चलिए फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 इंटू 2 4 आएगा, r स्क्वायर इंटू r इंटू r स्क्वायर r क्यूब, यह होगा
कॉस स्क्वायर 2 थीटा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा, बीच में कौन सा साइन देते हैं, माइनस। लेकिन अगर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो इसको भी कौन सा साइन आने वाला है, माइनस। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2r स्क्वायर इंटू 2r, 4r क्यूब, साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो यहाँ 4r क्यूब कॉमन, यहाँ होगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अगर सेम एंगल है, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपका यहाँ आंसर आने वाला है 4r क्यूब। कौन सा जॉक्यूबियन फाइंड किया, या जॉक्यूबियन ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा का जॉक्यूबियन हमने फाइंड किया है, जॉक्यूबियन ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा। तो इस टाइप से हमने क्या किया, ये जॉक्यूबियन सॉल्व किया है। ओके, वो आया 4r क्यूब। तो ये दोनों जॉक्यूबियन का यह आंसर हम इस इक्वेशन स्टार में पुट करते हैं। तो फर्स्ट जॉक्यूबियन क्या मिला था, जॉक्यूबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू वी क्या आया था, -2ab, -2ab इनटू जॉक्यूबियन ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा, वो क्या आ रहा है, 4r क्यूब, क्या आ रहा है, 4r क्यूब आ रहा है। ओके, तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, -2 इंटू 4 -8, और यहाँ ABR क्यूब, ये कैलकुलेशन आने वाला है। तो जॉक्यूबियन ऑफ कंपोजिट फंक्शन दैट इज जॉक्यूबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा, क्या आंसर आ रहा है, -8 इंटू ABR क्यूब। तो इस तरह से हमने दो एग्जांपल्स देखे चेन रूल ऑफ जॉक्यूबियन के। तो जॉक्यूबियन ऑफ कंपोजिट फंक्शन के लिए हमें चेन रूल यूज करना पड़ता है, और उसके लिए हमने ये चेन रूल यूज किया है। ओके, और आगे भी कुछ जॉक्यूबियन के वीडियोस देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जॉक्यूबियन की प्लेलिस्ट में एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन में आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू।